हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत की योजना के बारे में पढ़ेंगे। भारत की योजना का यह हमारा भाग 2 है। इससे पहले हमने भारत की योजना का भाग 1 अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम भारत की योजना का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम अंत्योदय अन्न योजना, सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, सुखद सहारा योजना, विरासत विकास एवं संवर्धन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना और स्वच्छ भारत मिशन। इन सभी योजनाओं के किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे उसे देख लेते हैं। इस योजना की शुरुआत कब हुई, योजना का उद्देश्य क्या है, योजना के लिए पात्रता क्या है, योजना का लक्ष्य क्या है और योजना के लिए प्रावधान कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 सन को हुई थी। अंत्योदय अन्न योजना खाद्यान्न प्रदाय योजना है और इस योजना की पात्रता देख लेते हैं। इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को रियासती दर पर खाद्यान्न प्रदान करने की योजना है। इस योजना के संबंध में हमें याद रखना है, परीक्षा में यह पूछा जाता है कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई, तो यह 25 दिसंबर 2000 सन को हुई थी। और इस योजना का प्रावधान देख लेते हैं। इस योजना के माध्यम से एक परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है और 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल और 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं प्रदान की जाती है। योजना के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को नमक, चना आदि प्रदान किया जाता है रियासती दर पर। इसके पश्चात हम अगली योजना देख लेते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2000-2001 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक अधिकार है और इसी मौलिक अधिकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। इसके पश्चात हम अगली योजना देख लेते हैं, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यह एक प्रकार की रोजगार प्रदान करने की योजना है और इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत की गई थी और इस योजना का उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को काम का अधिकार देना और इस योजना के माध्यम से 150 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाता है। योजना में कुल लाभार्थियों में 50% महिला श्रमिक होना आवश्यक है। इस योजना के संचालन के लिए होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य का अनुपात 90:10 में होता है। इसके पश्चात हम अगली योजना देख लेते हैं। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी और इस योजना का उद्देश्य था रोजगार प्राप्ति हेतु कौशल विकास कार्यक्रम। इस योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्ति हेतु कौशल विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए गए और इस योजना के लिए पात्रता है 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवा इस योजना के माध्यम से कौशल विकास कर सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात हम अगली योजना देख लेते हैं। अगली योजना है सुखद सहारा योजना। से विधवा और परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता दिए जाने की योजना है। गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएं जो विधवा या परित्यक्त हों, उन्हें सुखद सहारा योजना के माध्यम से प्रति माह राशि प्रदान की जाती है। इस उद्देश्य के लिए सुखद सहारा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की पात्रता है 18 से 39 आयु वर्ग की विधवा महिला या 18 या उससे अधिक वर्ग की परित्यक्त महिला को इस योजना के माध्यम से 350 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि सुखद सहारा योजना के माध्यम से कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो 350 रुपये प्रति माह इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाती है। और इस योजना की पात्रता आयु भी पूछी जाती है, तो 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिला, 18 या उससे अधिक वर्ग की परित्यक्त महिला इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके पश्चात अगली योजना है विरासत विकास एवं संवर्धन योजना। इस योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को हुई थी और इस योजना का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और उसे पुनः जीवंत करना।
भारत के विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक विरासत स्थित हैं, उन्हें रक्षा करना और उन्हें पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से विरासत विकास एवं संवर्धन योजना शुरू की गई और यह योजना जनवरी 2015 में शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत हृदय योजना, जिसमें 12 शहरों की पहचान की गई, जिसे इस योजना के माध्यम से संवर्धित किया जाएगा और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की जाएगी। इसके पश्चात हम अगली योजना देख लेते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015-16 में। इस योजना का उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य वर्षा जल का संग्रहण, संचयन, सिंचाई स्रोतों का विकास, भूजल संवर्धन और उपलब्ध स्रोतों की दक्षता पूर्ण प्रयोग करना। और इस योजना का मूल उद्देश्य है कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई। इस योजना के माध्यम से अनुदान राशि का प्रावधान है। लघु और सीमांत कृषकों को 70% और बड़े कृषकों को 50% अनुदान राशि प्रदान की जाती है। फसल बीमा योजना, और इस योजना वर्ष 2016 में लागू हुई थी। और इस योजना के मानदंड कौन कौन से हैं, अर्थात किस स्थिति में इस बीमा योजना का लाभ मिल सकता है। बीमा योजना का मानदंड है बुआई नहीं हो पाने की स्थिति में, फसल अवधि में नुकसान होने की स्थिति में, स्थानीय आपदाओं से क्षति होने की स्थिति में और कटाई के उपरांत कटी फसल के नुकसान की स्थिति में इस बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इस बीमा योजना के माध्यम से किसी प्रकार की क्षति होने की स्थिति में बीमा राशि प्रदान करने का प्रावधान है। इसके पश्चात हम अगली योजना देख लेते हैं। अगली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे बिहान योजना भी कहा जाता है, यह योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में स्थापित हुआ और इसे 1 अप्रैल 2013 को प्रारंभ किया गया। इस योजना में होने वाले खर्च का अनुपात 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य वहन करती हैं। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य है विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसर का सृजन हेतु, अर्थात इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि की जाती है, सामाजिक संगठनीकरण किया जाता है, सामुदायिक संस्थानों का निर्माण किया जाता है, कौशल उन्नयन किया जाता है और वित्तीय समावेशन किया जाता है। इस योजना के माध्यम से स्व सहायता समूह की स्थापना की जाती है और स्व सहायता समूह विभिन्न प्रकार के अपने स्वरोजगार स्थापित करते हैं, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, सामाजिक संगठनीकरण होता है, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर कौशल उन्नयन होता है और साथ में उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से वित्तीय समावेशन भी होता है। इसके पश्चात हम अगली योजना देख लेते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को हुई थी। यह योजना इंदिरा गांधी आवास योजना के स्थान पर इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के अंतर्गत हितग्राही का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, अर्थात इस योजना के लिए कौन लोग पात्र हैं, इसका चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। और इस योजना का प्रावधान है, इस योजना के माध्यम से आवास निर्माण किया जाता है और बनने वाले आवास की आकृति कम से कम 25 वर्ग मीटर होनी चाहिए और एक पक्की छत होनी चाहिए। इस योजना के माध्यम से सामान्य जिलों में 1.48 लाख रुपए और IAP जिलों में 1.57 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है और साथ ही शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना का लक्ष्य है कि 2022 तक सबके लिए आवास इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। परीक्षा की दृष्टि से हमें यह याद रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई, तो वह 1 अप्रैल 2016 को हुई थी। और यह भी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राही का चयन किसके द्वारा किया जाता है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। तो हमें यह याद रखना है कि हितग्राही का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है कि कौन से लोग इस योजना के पात्र हैं और नहीं हैं। इसके पश्चात हम अगली योजना देख लेते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी और इस योजना का उद्देश्य है प्रत्येक ग्राम को 12मासी सड़कों से जोड़ने हेतु। इस योजना के माध्यम से दूरस्थ अंचलों के ग्रामों को 12मासी सड़कों से जोड़ने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना की पात्रता क्या है, अर्थात कौन से ग्राम में इस योजना के माध्यम से सड़क बनेगी। सामान्य क्षेत्र में अगर आबादी 500 है और IAP जिलों में 250 आबादी है
या उससे अधिक है तो इस योजना के माध्यम से उन क्षेत्रों में सड़क निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हमें केवल एक चीज़ याद रखनी है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। इसके पश्चात हम अगली योजना देख लेते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत अक्टूबर 2014 में हुई थी और इस योजना के माध्यम से सभी सांसदों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक ग्राम का चयन करते हैं और उसका सर्वांगीण विकास करते हैं। इस योजना के माध्यम से ग्राम में कौन कौन से सर्वांगीण विकास शामिल किए गए हैं, जैसे नल जल सुविधा, 100% टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, ODF मुक्त ग्राम और कचरा निपटान की व्यवस्था आदि इस योजना के माध्यम से सांसदों द्वारा एक ग्राम का चयन कर किया जाता है। इसके पश्चात हम अगली योजना देख लेते हैं। अगली योजना है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। यह निर्मल भारत अभियान के स्थान पर इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो स्वच्छता हेतु इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना का लक्ष्य है 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य है। पूरे भारत देश को 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त बनाना है। स्थायी स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु शालेय छात्र छात्राओं को स्वास्थ्यगत शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये की राशि भी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त ग्राम में सामुदायिक स्वच्छता परिषद के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए का प्रावधान है। इसके पश्चात हम अगली योजना देख लेते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाओं के आधार पर क्लस्टर निर्माण हेतु एक योजना है और इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, वास्तविक रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु शहरी सुविधाओं को ग्राम स्तर पर स्थापित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में गाँव के क्लस्टर को रूरबन ग्राम के रूप में स्थापित करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई।